हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी अगली रीडिंग में। तो आज की ये जो रीडिंग है ये सिर्फ एरीज सन साइन वालों के लिए है। एरीज मंथ मतलब एरीज साइन वाले लोगों का ये मंथ कैसा रहने वाला है। आप ये रीडिंग जिस भी मंथ में देख रहे हैं, ओके। स्पेसिफिकली ये जो रीडिंग है ये है फरवरी मंथ के लिए, फरवरी 2023। लेकिन एरीज सनसाइन के लिए ही है, ओके। तो मैं हमारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, ओके। एरीज साइन वाले इस फरवरी मंथ में बहुत डेजर्टेड फील करने वाले हैं, यानी कि शायद अकेला फील कर रहे हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें बहुत एग्रेसिवली उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत है। मतलब उन्हें वो अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं। कुछ सीवियरली ऐसा चल रहा है कि उनको बहुत अकेलापन भी लग रहा है और उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपको गुस्सा दिला रही है, एग्रेसिव आपको फील हो रहा है। आप कहीं बहुत जल्दी कहीं जाना चाहते हैं, आप किसी कंक्लूजन को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कुछ किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो मंजिल आपने सोची थी अपने लिए, जो गोल आपने सोचा था, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो आपको थोड़ा परेशानी फील हो रही है, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है आपको कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत करी है और इतने टाइम से इतनी मेहनत करी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और आपको थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। ऐसा होता है ना कि ज़ोर से आप कोई भाग रहा है और वो, या मतलब बहुत तेज़ कोई गाड़ी चला रहा है और ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ता है तो जर्र करके आवाज़ आती है और मतलब वो उससे थोड़ा झटका भी लगता है। तो शायद आपकी लाइफ में इस वक्त वो झटका मोमेंट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन किया है और आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है, ओके। ये करंट सिचुएशन में बता रही हूँ कि जो भी आपने सोचा था उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यू फील थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आप, ओके। लेकिन आपके लिए एडवाइस भी यही है एरीज, कि आप थोड़ा एक्चुअली स्लो डाउन हो जाएं। यूनिवर्स के जो डिसीजंस होते हैं या यूनिवर्स का जो एक देयर इज़ अ यू नो फ्रेज, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि डिवाइन टाइम का वेट कीजिए। तो आप जो चाह रहे हैं वो होगा, ओके। तो अगर हम किसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो तो हो जाती है, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, समथिंग विच गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप जो करेंगे वैसा आपके साथ में डेफिनेटली होगा, होने लगेगा, ठीक है। फिर आप अपने लिए कर रहे हैं या जिसके लिए भी कर रहे हैं, ओके। तो बाकी आपको यही कहा जा रहा है, जस्ट स्लो डाउन और बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए। आप कोई घर को लेकर के शायद कोई बात हो सकती है कुछ एरीज लोगों के लिए। घर को लेकर के आप चिंता में हैं, आप दूर हैं शायद अपने घर से और आपको समझ नहीं आ रहा है, या तो आप अपने घर से दूर हैं या आप कोई घर प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि शायद अगर आप अपना रास्ता, आप अपना जो आपने डायरेक्शन चूज़ किया है या जो स्टेप्स चूज़ किए हैं उस पर्टिकुलर अपनी मंजिल को पाने के लिए, हो सकता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें प्यार से भी मिल सकती थी लेकिन हम ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ज़्यादा फास्ट हो गए, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कूल डाउन हो जाइए। और आप जैसे ही कूल डाउन होते हैं फ्रेंड्स, एक तो आप थोड़ा सा घूमने जाइए, यू नीड टू गो आउट, ओके। आपने ना अपने उस दुख, परेशानी, रेज, जो भी आपके मन में थोड़ा, अगर कोई एग्रेशन है, गुस्सा है, तो आपने ना उसको, आपने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। आप ये सोच रहे हो कि यही है, मतलब ये वाली जो जो चल रहा है ना, ये मेरा रियलिटी है शायद,
ये आपकी रियलिटी नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ब्राइट हैं, आप एरीज हैं। ओके, आप फायर साइन हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप की जो ऊर्जा मतलब इतनी हाई है कि आप लोगों को जीवन दे सकते हैं। ओके, वही अग्नि होती है देखिए जो भोजन बनाने के काम आती है, और वही अग्नि होती है जो जला करके भस्म कर देती है, जीवन का नाश कर देती है। तो अब ये आपको चुनना है फ्रेंड्स कि आप कौन है। आपकी जो एनर्जी है, आप उससे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जीवन का नाश करना चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपको एक गिफ्ट दिया है, आपकी एनर्जी, आपकी पावर। ओके, आप एक काफ़ी इमोशनल इंसान हैं। मेरे एरीज जो दोस्त ये चैनल देख रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा पीस पोर करने की ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन जो चल रही है ना, उसमें आपको पीस, आपको खुद को भी पीस चुननी चाहिए और पीस ऑफर करनी चाहिए। बिकॉज सी, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। ओके, वंस यू पोर द पीस, ओके, द डिवाइन इज अवॉर्ड गिविंग यू अवॉर्ड्स। ओके, दिस इज द हैंड ऑफ डिवाइन। सी, बादलों में से हाथ है, बट यू हैव टू पोर द पीस। आपको शांति और सामंजस्य का रास्ता अगर आप चुनते हैं तो आपके पास अवार्ड्स आ रहे हैं, रिकग्निशन भी आ रहा है, और बहुत सारी इज्जत, बहुत रेस्पेक्ट भी आ रहा है। एंड आई थिंक आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, और ये आपके लिए एक साइन है कि आप चाहें तो दिस इज़ द टाइम। अपने अननेसेसरी जो आपने खुद को जकड़ के बांध के रखा है, जिन भी इमोशंस में, जो भी आप एग्रेसिवली, पता नहीं जो भी आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें आई गेस ड्रॉप करनी चाहिए, क्योंकि उन फीलिंग्स और उस एग्रेशन की वजह से आप अपनी ब्यूटी, जो ज़िंदगी की एक सुंदरता होती है ना, उससे आप अपने आप को ज़बरदस्ती दूर किए हुए हैं दोस्तों। ऐसा मत करिए। ओके, इट इज़ जस्ट अ सजेशन। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप आराम से अपनी आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं दोस्तों, बट आपको शायद कहीं जाने की ज़रूरत है, या आपको कहीं जाना पड़ सकता है फ्रेंड्स। आपको कहीं जाना पड़ सकता है। आप जहाँ पर हैं उस जगह को आपको, आप जो भी स्थान पे है ना जहाँ पे आपको बहुत एग्रेसिव फील हो रहा है, यू नीड टू चेंज दैट। या तो आपको जगह चेंज करने की ज़रूरत है, या वो थिंकिंग, या वो स्पॉट किसी ने आपको पुट कर दिया है, किसी ने आपको स्पॉट पे आप आ गए हो। यू हैव टू मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और वो आप ही को करना पड़ेगा दोस्तों। वो आपके पास में ये पावर है आपके पास। ओके, यूज़ योर पावर फॉर योर बेनिफिट। अपने आप के लिए सोचिए, ठीक है। इमोशनल होकर के खुद को अपनी आप वो एक, दिस इज सेल्फ सैबोटेजिंग। ओके, खुद को, स्वयं को मिजरेबल मत बनाइए। ये सिर्फ आपके विचार हैं जो आपको मिजरेबल बनाए हुए हैं। किसी और का कोई हाथ नहीं है आपको मिजरेबल या आपको कोई तकलीफ देने के लिए। ओके, और अगर है, देखिए बहुत ज़्यादा हद तक कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर विचारों के लेवल पे अगर आप तंग हो रहे हैं किसी से, तो वो शायद आप अलाउ कर रहे हैं विचारों को उस डायरेक्शन में जाने के लिए, सोचने के लिए, इसलिए ये हो रहा है। तो अलाउ मत कीजिए। बहुत ही क्लियर है कि आप अलाउ मत कीजिए। एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं बाहर निकलिए, अपनी फैमिली के को लो, एंड जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस सिचुएशन। यू हैव टू मूविंग ऑन की एनर्जी है फ्रेंड्स। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ये जो भी चल रहा है। ओके ओके, please guide for my Aries friends. Thank you so much. Please guide for my Aries friends. February month. Thank you so much. Okay. The Fool. Exactly. I said कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली को लेकर के मूव ऑन करने की ज़रूरत है। Exactly. You have to restart, friends. See, you have to restart and see how
ये जो पर्सन है ये एज पे है एंड ही इज़ फ्रीली जंपिंग इन द न्यू वर्ल्ड। ओके, तो आपको लीप ऑफ फेथ लेकर के आपको एक जंप करना है। आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी डरने की, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर है। देखिए इनके चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं है एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज नेक्स्ट स्टेप, राइट। तो आप अपने आप को जज ना करें, आप किसी चीज़ को भी जज ना करें। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड है, घबराएं नहीं, आगे बढ़ें। ओके, पास्ट लाइव्स, एग्जैक्टली, आपके जीवन में कोई तो पास्ट के कुछ लोग हैं, सिचुएशंस हैं जिन्होंने आपको शायद ठगा है फ्रेंड्स। ओके, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने आपको बहुत तंग किया है, परेशान किया है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और आपने उन पे भरोसा किया है। आपको उन पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि वो गिरगिट है। देखिए क्या होता है, एक डोंट माइंड, लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर कोई एक बार हमें धोखा देता है तो हम धोखा खा लेते हैं, लेकिन अगर हम एक इंसान से सेम टाइप का धोखा बार बार खाते हैं तो फिर ये गलती उस इंसान की नहीं है, हमारी है। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप उन सब लोगों को ना इकट्ठा करो, सारे उन पास्ट वाला लाइफ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको तंग किया है, धोखा दिया है, और आप उनको मूव आउट कर दो अपनी लाइफ से, या आप मूव आउट हो जाओ उस जगह से, उन लोगों की लाइफ से। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप जिस लाइफ में आप अपने आप को लगा रहे हैं दोस्तों, वो लाइफ आपकी है ना। या आप हमेशा किसी ना किसी को प्रूव करते रहना चाहते हो कि नहीं हम अच्छे हैं, नहीं हमने ये सोच के किया था या वो सोच के किया था। कब तक आप एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि आप आज इस चीज़ को प्रूव करोगे, वो कल आप पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर आप इसे प्रूव करोगे, फिर आप पे कोई तीसरा इल्ज़ाम लगेगा, फिर ये एक साइकिल है। क्योंकि उन्हें पता चल गया है आपकी दुखती रग, और वो होता है ना साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड बहुत आसान है हैंडल करने के लिए, लेकिन भेद एक ऐसा चीज़ है, उपेक्षा, दूसरों लोगों को लड़वा देना, भड़का देना, ये एक ऐसा है ना भेद, एक ऐसा हथियार है जिसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ओके, अंग्रेज़ों ने क्या किया था? देश पे राज करने के लिए फूट डालो और राज करो, राइट। दिस इज़ कॉल्ड भेद। इतने बड़े राष्ट्र पे उन्होंने राज किया 200 सालों तक, 2-4 सालों तक नहीं, सिर्फ एक इस फंडे को लेकर के। ओके, तो उन्होंने आपके जीवन में भी, ये देखिए कितने सारे लोग हैं और ये गिरगिट हैं, ये देखिए रंग बदलते हुए गिरगिट जिनमें फंसे हुए आप लोग, और ये पास्ट के लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। आप राइट एक्शन जानते हैं, आपके दिल में वो घबराहट क्यों है? आपको क्यों लगता है कि आपको उन्हें कुछ भी प्रूव करना है? देखिए अगर करना है तो वो आप एक्शन इज़ डेफिनेटली बी योर्स, लेकिन उससे आपके अंदर एक रेज क्रिएट हो रहा है। आप ओवर जज कर रहे हैं उन लोगों को भी जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको जेन्युइन है आपके जीवन में, आप उन्हें भी जज कर रहे हैं। या आपने उन्हें, इन लोगों को जो आपके सगे बन करके या सगे हुए हुए थे, उन्होंने आपके लिए एक गिरगिट वाला काम किया, ठीक है, रंग बदला समय समय पर, कभी ये कभी वो कभी कुछ और, ठीक है। तो आप उन लोगों के सामने कुछ प्रूव करने के चक्कर में आपने उन लोगों को भी पीछे कर दिया अपने आप से। उन लोगों के साथ, गलत लोगों के ऊपर आपने रिएक्ट कर दिया जो एक्चुअली आपके साथ भले थे और आपका अच्छा चाह रहे थे, ठीक है। तो ये आपको ही देखना है। यू हैव टू रीस्टार्ट। आपके पास अभी आपको एंजल्स कह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट की है। ओके, अब आप न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, अपनी लाइफ की नई साइकिल में एंटर कर रहे हैं, उस साइकिल को फ्रेंड्स आप एक फ्रेश, जैसे हम एक नया दिन शुरू करते हैं, नहा धो के एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन, एक हाइजीनिक वे में अपना ज़िंदगी शुरू करते हैं वापस से हर दिन, राइट।
उसी तरह नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। एक बच्चा जब पैदा होता है, ओके, तो ये उसकी फ्रेश लाइफ होती है। उसी तरह आप एक बच्चे की तरह वापस से एक ज़िंदगी शुरू कीजिए जो नीट एंड क्लीन है, और उसमें इन कैमेलियंस को अलाउ मत करिए आप कि वो आकर के फिर से आपके जीवन में कोई गेम खेलें। ओके, अब हम एक ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज हेल्प एरीज फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, I'll take only one card, friends. What one card? A new start is coming. Oh my God! I just said कि आपने अभी अभी एक साइकिल कंप्लीट की है एरीज फ्रेंड्स। आपके लिए एक लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। कितनी अमेजिंग, मतलब इतना क्लियर है। अपने इमोशंस के गुलाम मत बनिए फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हमारे इमोशंस के चलते ना हम लोगों को इस कदर ओवर जज करने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, जो आपसे रेस्पेक्टफुल वे में बिहेव नहीं कर रहा है वो रेस्पेक्टफुल नहीं है। थोड़ा सा ये अब क्या होता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि कौन सगा है और कौन सगा नहीं है। होता क्या है कि जो हमारे फर्स्ट फैमिली में पैदा हो जाते हैं, हम उनको उनको ही सब कुछ हमेशा प्रूव करते रहते हैं और हम उनको अपना मानते हैं, विच इज़ राइट, जो कि सही है। लेकिन दोस्ती से ज़्यादा सुंदर कोई रिश्ता नहीं है। ओके, अगर किसी इंसान ने आपका मान रखा है ना, तो वो आपका सच्चा मित्र है। कोई मित्र बन के आपका अपमान कर रहा है तो क्या वो आपका मित्र है? देखिए, डिसाइड आपको करना है, विजडम आपकी है, लेकिन आपके लिए नया स्टार्ट आ रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम वॉट एवर द सिचुएशन यू आर स्टक इन। जहाँ पे भी आप एक स्टक एनर्जी में है, उससे बाहर निकलिए। थोड़ा पेन है लेकिन उठाइए, बाहर निकलो आप इस जंजाल से, ठीक है। उन लोगों से दूर रहिए क्लियरली जो आपको लेकर के रंग बदलते हैं बार बार, आपके इमोशंस को यूज़ करते हैं बार बार। देखिए, अगर हम एक ही इंसान से, एक ही तरीके के इंसानों से बार बार बेवकूफ़ बनते हैं फॉर द सेम थिंग, तो शायद हमारी विजडम में कोई कमी है, ठीक है। तो आपके लिए जो नया स्टार्ट आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। भगवान पे यकीन कीजिए, यूनिवर्स पे यकीन कीजिए, सही कीजिए। अपने गलतियों को रिपीट करना भी बेवकूफ़ी होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही लोग हों। कभी कभी हमारे अपने पैटर्न्स भी हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, हमें गलत डायरेक्शन दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ये क्यों होता है। हमारे साथ ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। हर दिन एक नया दिन है और ये तो नई साइकिल ऑल टुगेदर स्टार्ट हो रही है। प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट ना करें, वरना ये साइकिल भी आपके जीवन के पहले वाले चीज़ों जैसी वापस रिपीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एरीज। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाकी आपका ये जो फरवरी मंथ है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई हैप्पीनेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत बहुत खुश रहिए, खुशियों को चुनिए, सच्चाई को चुनिए, और आपके जीवन में बहुत 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 सक्सेस भी आ रही है। आपके ऊपर डिवाइन का प्यार आ रहा है, लेकिन आपको पीस चूज़ करनी है। ओके, युद्ध नहीं करने हैं, अननेसेसरी लड़ाइयाँ नहीं करनी है, अननेसेसरी क्लेम नहीं करने हैं। कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ नहीं हो रही है और ना ही आप करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स अ ग्रेट रीडिंग एरीज। आपको ये नया जीवन मुबारक हो, नई साइकिल मुबारक हो। यूनिवर्स आपके साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।